Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter thermodynamics, and today we will discuss question number 12. So here the question is enthalpies of formation of CO gas, CO2 gas, N2O gas and N2O4 gas are -110, -393, 81 and 9.7 kilojoule per mole respectively. Find the value of delta HR, that is enthalpy of reaction for the reaction. एक रिएक्शन गिवन है बेटा, आपको इस रिएक्शन के लिए निकालना है एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन एंड आपको एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कुछ सब्सटेंसेस यहाँ पर गिवन है. तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, जो जो वैल्यूज आपको गिवन है उनको लिख लेंगे. ऐसा इसलिए ताकि बार बार क्वेश्चन में देखते हुए वैल्यूज में गड़बड़ ना हो. ऐसा बहुत बारी होता है बेटा कि वैल्यूज गिवन कुछ होती है और हम लिख कुछ और देते हैं. ठीक है, तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे गिवन जो जो आपको है वो चीजें. क्या क्या गिवन है बेटा, एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन. एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन को कैसे लिखते हैं हम, डेल्टा H नॉट F. आपकी बुक में ऐसे लिखा होगा. सबसे पहले किसके लिए गिवन है बेटा, CO गैस. तो यहां पर हम ऐसे कर लेंगे, ये है CO और ये है गैस फेज में. इसके लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना है बेटा, -110 किलो जूल पर मोल. ठीक है, ऐसे ही सबके लिए लिख लो जो जो गिवन है. एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नेक्स्ट क्या है बेटा, CO2 गैस. इसकी वैल्यू कितनी है, ये आपको गिवन है -393 किलो जूल पर मोल. ओके, नेक्स्ट क्या है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O गैस. इसकी वैल्यू कितने गिवन है बेटा, ये है आपके पास 81 किलो जूल पर मोल. नेक्स्ट वन इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O4 गैस. इसकी वैल्यू कितने गिवन है, इसकी वैल्यू गिवन है बेटा 9.7 किलो जूल पर मोल. ठीक है, इतनी वैल्यूज आपको यहां पर गिवन है. हमने ये लिख लिया. अब हम इसको थोड़ा सा छोटा करके कर लेंगे साइड में, क्योंकि क्वेश्चन भी अभी हमें सॉल्व करना है. ठीक है, चलो रिएक्शन देखो बेटा क्या गिवन है आपको, N2O4 गैस प्लस thrice of CO gas, it will give you N2O gas plus thrice of CO2 gas. सबसे पहले चेक करेंगे क्या ये रिएक्शन जो आपको गिवन है ये बैलेंस इक्वेशन है. चेक करो, नाइट्रोजन कितने इस तरफ बेटा 2, इस तरफ भी 2. ऑक्सीजन कितने हैं इधर 4 + 3 7, इधर कितने हैं 6 + 1 7. ठीक है, और कार्बन कितने हैं 3 और 3. तो रिएक्शन तो बैलेंस है. अब क्या करना है, आपको इसके लिए निकालना है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डेल्टा H नॉट R. कैसे निकालेंगे बेटा, हमें पता है फॉर्मूला, हम इसको निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स. आपकी एनसीईआरटी बुक में इसको कैसे लिखा है बेटा, डेल्टा H नॉट R इज इक्वल्स टू समेशन, यहां पर है I का मतलब इतने प्रोडक्ट्स या इतने रिएक्टेंट्स आपको गिवन है. फिर उसके बाद क्या है AI क्या है बेटा, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, और यहां पर हम लिखेंगे एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स. ठीक है, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, मैं यहां पर ये ऐसा इसलिए लिख के दिखा रही हूं क्योंकि आपके एनसीईआरटी बुक्स में ऐसा लिखा है. ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि वहां पर क्या लिखा है, माइनस समेशन ऑफ, मतलब जितने भी आपको क्या दिए होंगे रिएक्टेंट्स दिए होंगे उन सब की एंथैल्पीज का सम. BI क्या है बेटा, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, और यहां पर हम लिखेंगे एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट्स. ये फॉर्मूला आपको यूज करना है. अब ऐसे तो नहीं करेंगे है ना, तो यहां पर देखो बेटा कैसे लिखेंगे इसको हम लिख लेते हैं यहां पर डेल्टा H नॉट R इज इक्वल्स टू, प्रोडक्ट में क्या क्या है बेटा, प्रोडक्ट में है आपके पास N2O एंड CO2. तो यहां पर हम लिखेंगे ये एक बड़ा ब्रैकेट, इस बड़े ब्रैकेट में हम क्या लिखने वाले हैं, एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट्स. सबसे पहले क्या है N2O, तो हम यहां पर लिखेंगे बेटा डेल्टा H नॉट F फॉर N2O. राइट, मैंने यहां पर ये गैस और सॉलिड नहीं लिखा है क्योंकि हम ऑलरेडी एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यूज लिख चुके हैं. प्लस और कौन है बेटा यहां पर, CO2. तो अब देखो CO2 के साथ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी है बेटा 3, तो हम क्या करेंगे यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट में क्या है CO2, तो यहां पर लिखेंगे CO2. ठीक है, और कुछ नहीं है प्रोडक्ट में, तो एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट्स हो गया, माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट्स. रिएक्टेंट्स में कौन कौन है बेटा, N2O4 एंड थ्राइस ऑफ CO. N2O4 के लिए लिखेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा H नॉट F फॉर N2O4 प्लस यहां पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कौन है बेटा CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये हो गए सारे रिएक्टेंट्स.
ठीक है, अगर आपने ये सही लिखा है तो उसके बाद कुछ भी नहीं करना है बेटा, बस वैल्यूज पुट करनी है और कैलकुलेट करना है। करो कैलकुलेट जल्दी से, कितना हो जाएगा? डेल्टा एच नॉट एफ N2O कितना दिया आपको? 81 किलो जूल पर मोल। तो यहां पर वैल्यूज पुट करेंगे बेटा, 81 प्लस 3 इंटू डेल्टा एच नॉट एफ फॉर CO2 इज -393, ठीक है, माइनस डेल्टा एच नॉट एफ फॉर N2O4 इज 9.7 किलो जूल पर मोल प्लस 3 इंटू डेल्टा एच नॉट एफ फॉर CO कितना है? -110 किलो जूल पर मोल। तो यहां पर लिख देंगे -110। करो उसको कैलकुलेट, कितना आएगा बेटा? 81 प्लस 3 इंटू -393, मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये हो जाएगा -1179। एक ब्रैकेट में ये माइनस, इधर कितना है? 9.7 प्लस 3 इंटू -110 इज -330। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है बेटा। 81 माइनस 1179 ये आ जाएगा आपके पास -1098 और यहां पर अब इसको ब्रैकेट में लिख लो, माइनस 9.7 माइनस 330 कितना आएगा बेटा? -320.3। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे इसको, दिस इज इक्वल्स टू -1098 प्लस 320.3। तो यहां पर लिखेंगे साइड में डेल्टा एच नॉट आर इज इक्वल्स टू, करो, -1098 प्लस 320.3 कितना आ जाएगा बेटा? -777.7 किलो जूल पर मोल। ठीक है, इतना आ गया। इसको आप और कैसे लिख सकते हैं बेटा? एनसीईआरटी बुक में ये दिया हुआ है -778 किलो जूल पर मोल। इतना आ गया आपके पास एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो इसको हम कर देंगे ब्रैकेट के अंदर बंद। ये है बेटा इस क्वेश्चन का आंसर। दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था बेटा, आपको सारी वैल्यूज गिवन है, सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए और वैल्यूज पुट करनी है, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। इस चैप्टर के क्वेश्चंस बहुत आसान है बेटा, बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा आपको करने में। अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है और फॉर्मूला आपको पता है कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज करते हैं, तो बहुत आसानी से आप इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है, साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए। फॉर्मूला जो जहां पर यूज हो रहा है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, देखेंगे कैसे करना है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, डरना नहीं है बिल्कुल भी, बच्चे बहुत डरते हैं इस चैप्टर से। बहुत आसान चैप्टर है बेटा, आप लोग आसानी से कर लेंगे। पढ़ते रहिए, खूब सारी प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।